Hello guys, welcome back to Career Mantra Group of Institute. This is the new concept of physics. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट और मेजरमेंट सिस्टम के एक नए टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे हिंदी में सार्थक अंक कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यानी किसी भौतिक राशि को शुद्ध मापन के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिन अंकों का उपयोग किया जाता है, उस अंकों को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या होता है। तो चलिए अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं। सार्थक अंक किसे कहा जाता है उसको हम लोग समझते हैं। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक किसे कहा जाता है? किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सपोज दैट हमने दो अंक लिया 100 और 001। तो 1000 जो है, इसमें 00 जो वैल्यू है, इस 00 का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। क्या है? इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 1 के इधर जब चलाएगा ये, यानी इस फॉर्म में, तो इसका जो इंपॉर्टेंस है 00 का कम हो जाता है। इसमें 1, 0 और 0 तीनों का महत्व बहुत है, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ये ज़्यादा होगा। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सार्थक अंक कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 0 का जो महत्व है वो कम होता है और इसमें 00 का महत्व ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 का पोजीशन चेंज होने से, पहले इस पोजीशन में था तो इसका वैल्यू क्या था? वैल्यूएबल पॉइंट था, वैल्यूएबल डिजिट था। बट जैसे ही इसका पोजीशन चेंज होकर इस साइड में आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका वैल्यू हमारा 100 है, बट इसका वैल्यू क्या है? ओनली 1 है। तो 0 का पोजीशन चेंज होने से किसी डिजिट का वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है। अब किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का, किसी भी वैल्यू को हम लोग चेक कैसे करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन नंबर। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? जो कोई नंबर दिया हुआ है उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो सार्थक अंक होगा वो कितना होना चाहिए? सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम, आप उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो सार्थक अंक ज्ञात करना बहुत इजी होगा। सबसे पहला पॉइंट है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा नॉन डिजिट नंबर कितना है? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 को छोड़कर जितने भी नंबर हैं हमारे 1 से 9 तक के, वो सारे क्या हैं? नॉन जीरो नंबर। क्या होता है? ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्या कर रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो जितने अशून्य अंक हैं हमारे 1 से लेकर 9 तक, ये सारे हमारे क्या हैं? सार्थक अंक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। हिंदी में बात करें तो यह दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लिया कि 1001 या फिर 200501। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है? सार्थक अंक है, और ये भी हमारा क्या है? सार्थक अंक है, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है दोनों।
बट ये हमारा क्या है, 0 है। कर रहा है 2 अशून्य अंकों, ये भी अशून्य अंक है हमारा एक, और ये भी क्या है, एक हमारा अशून्य अंक है। 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो ये हमारा क्या है, सार्थक अंक है। तो इसका जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसकी बात करें सेकेंड एग्जांपल की, तो यहां देखिए 2 हमारा क्या है, नॉन जीरो है, अशून्य अंक है। यहाँ 1 क्या है, अशून्य अंक है। यहाँ 5 क्या है, अशून्य अंक है। तो देखिए 2 के बाद भी 2 शून्य है और 5 के बाद एक शून्य अंक है, लेकिन 5 और 1 दोनों हमारा क्या है, अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक के बीच आने वाले शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहा जाता है। रूल नंबर सेकंड है हमारा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 हमारा क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सार्थक अंक हो गए। अब चलते हैं हम रूल नंबर 3 की ओर। ए नंबर विदाउट डेसिमल ऑल 0 ऑन राइट साइड विल बी नॉट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर, बट व्हेन it comes from measurement then such a significant figure। suppose that हम लोगों ने ले लिया 5000 और दूसरा ले लिया 6000 kg, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है, ए नंबर विदाउट डेसिमल। पहले नंबर में तो दोनों जो अंक है, डिजिट दिया है हमारा, वो डेसिमल में नहीं है। तो ये पहले तो इस रूल को क्या कर रहा है, ये इस रूल को फुलफिल कर रहा है। ये डिजिट जो हमारा दिया है इसको ये फुलफिल कर रहा है। ए नंबर विदाउट डेसिमल, ये दोनों नंबर क्या है, विदाउट डेसिमल है। आगे क्या कर रहा है, ऑल 0, जितने भी 0 हैं ऑन राइट साइड यानी दाईं तरफ, will not be a significant figure, वो significant figure नहीं होंगे। ये हमारा 3 0 जो है, ये हमारा क्या है, अशून्य अंक है, और ये हमारा तीनों जो है वो शून्य अंक है। तो ये तीनों अंक जो हमारा शून्य जो अंक होगा, कर रहा है ऑल 0, जितने भी शून्य अंक हैं will not be a significant figure, वो सार्थक अंक नहीं होंगे। Are you getting the point? Okay, now but when it comes from measurement, जैसे ही उसे मेजरमेंट के रूप में कंसीडर करेंगे, then such a significant figure, तो उसको क्या कहेंगे, उस 0 को क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कहा जाएगा। क्लियर है। तो इसमें हमारा ये जो 0 है वो क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, बट ये हमारा क्या कर रहा है, ये मेजरमेंट को दर्शा रहा है। तो ये 0 जो हमारा क्या है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब ये तो हमारा नॉन जीरो नंबर ही है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। नाउ पॉइंट नंबर 4 में क्या कर रहा है, ऑल 0 ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड राइट ऑफ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट व्हेन नंबर इज लेस देन 1। अगर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे पहले ये कह रहा है लेस देन 1, 1 से कम कोई डिजिट न लेना है मुझे, 1 से कम कोई नंबर लेना है। जैसे मान लिया
00321 एक नंबर ले लिए, ठीक है, ये हमारा एक नंबर है। क्या कह रहा है, ऑल जीरो ऑन लेफ्ट एंड राइट डेसिमल। तो जितने भी नंबर होंगे जीरो के पहले हो या डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद, दशमलव के पहले या दशमलव के बाद, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। क्लियर? क्या कह रहा है ये कि कोई नंबर जो एक से कम होना चाहिए, अगर कोई नंबर एक से कम है और अगर मान लिया ये इसी को हम 1.00321 है तो ये एक से ज़्यादा है तो ये कंसीडर नहीं होगा। बट एक से कम होना चाहिए तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जीरो जो है हमारा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। कितना हो गया, 3। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। क्या बोलता है, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा कोई नंबर अगर लेते हैं विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ, then all zero on right of the decimal will be significant figure। एक से ज्यादा अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज दैट हम लोगों ने ले लिया 1.02345, एक नंबर ले लिया, ठीक है। क्या कर रहा है, ए नंबर इज ग्रेटर देन 1, अब एक से तो ज्यादा है ये। आगे क्या कह रहा है, विथ डेसिमल, और डेसिमल के दशमलव के साथ है। देन ऑल जीरो ऑन राइट साइड, जितने भी जीरो होंगे राइट साइड में विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो डेसिमल ये हमारा है, दशमलव ये है और एक से ज्यादा है, तो इसमें जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ डेसिमल कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, सार्थक अंक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो अगर इस तरह से इस 5 रूल को आप फॉलो करें तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक निकालना बहुत ही इजी होगा। एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे बिहार बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड के हर बोर्ड में यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम के सार्थक अंक से क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू में जरूर क्वेश्चन आता है कि कोई भी नंबर दे दिया और उससे पूछा कि ये सार्थक अंक इसके कितने हैं। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल दिए हैं। अब इसको, इस रूल को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना है कि ये इसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट दिस नंबर, इस कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सार्थक अंक कितने होंगे। अब ये देखिए पहला कह रहा है 2.000, तो 2 पॉइंट है, मतलब दिमाग में स्ट्राइक कीजिए कि रूल नंबर कितना होगा। तो दशमलव भी है और 2 है, यानी एक से ज्यादा, एक से अधिक विथ डेसिमल, रूल नंबर 5। देखिए क्या कर रहा है, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हो विथ डेसिमल, विथ डेसिमल है, एक से ज्यादा भी है, तो क्या कर रहा है, ऑल जीरो ऑन द लेफ्ट राइट साइड विल बी सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कहे जाएंगे। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 1, 2, 3 एंड 4। क्यों 4 होगा, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, विथ डेसिमल है, तो राइट साइड में आने वाले जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक कहे जाएंगे। तो नंबर ऑफ सार्थक अंक कितने होंगे इसके, 4। क्लियर है।
दूसरा कह रहा है, देखिए 0.00271 लेस देन 1, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का जो जितना जीरो होगा वो क्या होगा, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। रूल नंबर कितना है 4, लेस देन 1 राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विथ का जितने भी जीरो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें ये हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड का हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का जीरो है, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ सार्थक अंक कितने होंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 4.12, ये कितना है, एक से ज्यादा है, विथ डेसिमल है, तो इसमें नंबर ऑफ सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं 2000, रूल नंबर 3 में क्या कर रहा है, ए नंबर विदाउट डेसिमल, कोई नंबर है विदाउट डेसिमल हो, ऑल जीरो ऑन राइट साइड विल बी अ नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। एक डिजिट है, दिस इज द नंबर, कोई डेसिमल के साथ में नहीं है, तो ये नंबर क्या होगा हमारा, ये जीरो हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, सिंगल, यानी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्या कर रहा है 3000 kg। अब इसमें मेजरमेंट पॉइंट मिल गया, तो मेजरमेंट क्या कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट देन सच आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ही मेजरमेंट में आ जाएगा, वो जो जीरो था हमारा राइट साइड का विथ किसके, नन जीरो के साथ में, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा जैसे ही मेजरमेंट में आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, रूल नंबर से 5 में ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है, तो जितने भी लेफ्ट राइट साइड के जीरो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेम 3.100100102, तो ये भी क्या है, एक से ज्यादा है, विथ डेसिमल है, तो जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा डेसिमल नंबर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सार्थक अंक हो गए। नेक्स्ट आते हैं 0.1021, देखिए एक से कम है, एक से कम है, तो लेफ्ट साइड का जो हमारा जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ये जीरो हमारा इसलिए काउंट होगा क्योंकि ये और ये दोनों हमारा 1 और 2 नन जीरो नंबर है, और नन जीरो के बीच में आने वाले शून्य को सार्थक अंक कहा जाता है। रूल नंबर 2, ऑल जीरो बिटवीन 2 नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी जीरो जब दो नन जीरो के बीच में, दो अशून्य अंक के बीच में आएंगे तो उस जीरो को सार्थक अंक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट चले आते हैं, सेम रूल 1, 2, 3, 4, 5, 4 हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये डिजिट क्या है, लेस देन 1 है, ये नंबर जो है हमारा वो लेस देन 1 है, तो रूल नंबर कितना आ गया 4 में चले जाएंगे, सीधे स्ट्राइक किए, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3, 1, 2, 3।
तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। त्रुटि किसे कहा जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये लास्ट टॉपिक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।